प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का फर्स्ट है आपकी, वो मैं आपके लिए एट। दोस्तों प्रीपोजिशन का अर्थ होता है प्री और पोजिशन। आपको ऐसे समझना है कि पहले क्या है, पहले है प्री। प्री मीन्स पहले। प्री जैसे प्री कोई एग्जाम होता है, उसी प्रकार से ये प्री है वो पोजीशन। किसी स्थिति पोजीशन से पहले लगने वाला क्या कहा जाता है, प्री पोजीशन। पोजीशन से पहले लगने वाला प्री पोजीशन। मतलब नाउन प्रोनाउन से पहले जो यूज होता है वो प्री पोजीशन होता है। चलो इसकी डेफिनेशन आपको कहीं नहीं पूछी जाएगी, आपको बस वो ही पढ़ना है जो एग्जाम में आई। उससे अलावा तो पढ़कर ही क्या करे, हमें तो बस सोल्जर्स बनना है, एयरमैन बनना है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन फर्स्ट नंबर है वो है आपके एट। एक नंबर है वो आपके क्या है, एट है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी, एट है तो एट का प्रयोग कहाँ होता है, समय के लिए। कहाँ होता है, समय के लिए। तो आप एट आई तो आपको सर्वप्रथम ये घड़ी याद कर लेनी है। आपको एट जहाँ भी दिखे घड़ी को अपने माइंड के अंदर सेट कर लेना है कि एट मीन्स घड़ी, एट मीन्स क्लॉक, एट मीन्स क्लॉक। ठीक है, चलो आपने तो ये याद कर लिया कि सर हमने तो याद कर लिया एट मीन्स क्लॉक। अब आगे क्या करें, तो दोस्तों एट का प्रयोग हमेशा समय से पहले होगा। तो घड़ी में जहां भी आपको समय दिखाई दे तो उससे पहले बिना सोचे समझे एट का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग कर देना है, एट का प्रयोग। अब आपको लगता है कि सर हम इसे याद कैसे करें, आपने तो बता दिया कि एट का प्रयोग घड़ी से पहले करें। तो दोस्तों एक तो बात यह है कि एट, इसमें टी दे रखा है। क्या दे रखा है, टी, ये दे रखा है टी। तो टी मीन्स टाइम, टी मीन्स टाइम। तो एक तो यही कंप्लीट हो गया कि एट का प्रयोग मतलब समय से पहले, टी मीन्स टाइम, समय से पहले। और एट का प्रयोग होता है वो आपके होता है स्मॉल प्लेस, छोटे स्थानों से। जैसे इंडिया, इंडिया के पहले आप इन का प्रयोग कर दोगे, लेकिन वहीं इंडिया से आगे आपके जैसे राजस्थान स्टेट दे रखा है तो वहाँ प्रयोग होगा वो होगा एट का। उसी प्रकार अगर राजस्थान दे रखा है तो वहाँ प्रयोग होगा इनका। अगर उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट दे रखा है जैसे जोधपुर तो वहाँ प्रयोग होगा आपके एट का। ये दोस्तों बात आपको याद रखनी है। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ दोस्तों, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्जाम्पल। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये एट का प्रयोग वहीं होता है जहाँ समय दिखे और छोटे स्थानों से पहले एट का प्रयोग होता है। दो ही चीज़ अपने माइंड के अंदर सेट करके रखनी है। चलो और एक एग्जाम्पल, आई विल मीट यू एट 3 o'clock। मैं आपसे 3 बजे मिलता हूँ। ठीक है, उसके बाद में आ गया इन का प्रयोग। दोस्तों दो बातें ध्यान में रखनी है, मैं तो कहता हूँ एट और इन के लिए। कितनी बातें ध्यान में रखनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। एट के लिए क्लॉक और इन के लिए कैलेंडर। क्या, कैलेंडर। कैलेंडर में भी 2 बातें याद रखनी है। एक तो ईयर्स और मंथ, मतलब वर्ष, और वर्ष से पीछे क्या आते हैं, वर्ष से पीछे आते हैं महीने, महीने के बाद में आता है वर्ष। तो महीने और वर्ष को साथ में याद रखना है। तो वर्ष और महीने दोनों के लिए इन का प्रयोग होगा। और डेज और डेट, डेज और डेट, इसके लिए किसका प्रयोग होगा, ऑन का। इन ऑन, इन ऑन, इनका प्रयोग हमेशा कहाँ होगा, ईयर्स और मंथ के लिए। और ऑन का प्रयोग डेज और डेट के लिए। और एट का प्रयोग समय और छोटे स्थानों के लिए। और अगर बड़े स्थान हो तो वहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा, इनका प्रयोग। वो मैंने आपने पीछे बता दिया। तो दोस्तों कोई भी रटने की जरूरत नहीं है, मैं तो कहता हूँ आपको बस कुछ भी रटना नहीं। ये वीडियो देख लिया तो आपके प्रीपोजिशन माइंड में सेट। इसके बाद में प्रीपोजिशन आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों वीडियो देखते जाओ, आपको पूरा वीडियो में मज़ा आने लगेगा और आप बोलोगे सर इसी प्रकार मुझे और अगला वीडियो चाहिए। बिग पैलेस, जैसे बड़ा स्थान है इंडिया, उससे पहले
अब दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल तो हमने बता दिया, एक एग्जाम्पल और है, इंडिया गोट द इंडिपेंडेंस इन 1947। मतलब भारत में स्वतंत्रता दिवस 1947 में। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 1947 में। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो भारत को स्वतंत्रता 1947 में। दोस्तों इनका मतलब होता है मैं, इन मीन्स मैं, ठीक है। माई एग्जाम इज इन जुलाई मंथ। देखो दोनों में ही आ गया। फर्स्ट में आ गया आपके ईयर्स, वर्ष दे रखे हैं 1947, तो इनका प्रयोग, और मंथ दे रखा है तो यहाँ पर इनका प्रयोग। तो दोस्तों अब आ गए आपके ऑन। दोस्तों मैं कहता हूँ ऑन का प्रयोग भी बहुत जगह होता है, मैंने वो बातें नहीं बताई। बस आपको तो एग्जाम में क्या पूछा जाए वही बातें ध्यान रखनी है। हमें कोई ज्ञान छांटना नहीं है, हमें तो बस अपना एग्जाम क्रैक करना है। दोस्तों एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको बस इतना ही ज्ञान काफ़ी है, क्योंकि आपको ज़्यादा ज्ञान ही नहीं। दोस्तों ऑन का प्रयोग जहाँ दो वस्तु आपस में टच करे, ऑन का प्रयोग वही होगा जहाँ दो वस्तु आपस में टच करे। मतलब ऑन का प्रयोग टेबल, मेज के ऊपर, जैसे टेबल रखी हुई है, जैसे आपकी ये है मेज, ये क्या है? मेज। ये टेबल है, इसके ऊपर मान लो ये है आपके टेबल, इसके ऊपर आपकी बुक रखी हुई है, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग। और आप, ये आपके घर है, घर की दीवारें, ये आपके घर की चारों दीवारें, इन दीवारों पर आप कहीं भी कोई वस्तु रखी है तो वहाँ पर आप किसका प्रयोग कर सकते हो? तो वहाँ पर आप ऑन का प्रयोग होगा हमेशा। किसका प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग होगा दोस्तों। उसी प्रकार ये मैंने बात आपको बता दी कि डेज, संडे, मंडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, डेट जैसे 4 अगस्त, 3 जनवरी, इनसे पहले हमेशा किन का प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग होगा दोस्तों। जैसे दे रखा है आई विल मीट यू ऑन संडे, माई बर्थडे इज ऑन 4 अगस्त, मेरा बर्थडे 4 अगस्त। ऑन का प्रयोग हो गया। ठीक है, ये बात तो हो गई। चलो नेक्स्ट आता है, वो आता है आपके टू। क्या आता है? टू आती आपको ये बात अपने माइंड से सोचना है दोस्तों, कुछ नहीं, हमें तो बस याद करना है। चाहे किसी प्रकार घिसा पसीटा कैसे ही करके याद करना है, कैसे याद करा माइंड में कैसे सेट हो, उसके लिए ट्रिक बनानी है। तो टी दिखते ही आपको लग गया टी मीन्स ट्रांसफर, टी मीन्स ट्रांसफर। ये तो आज किसी को याद है। चलो भैया आगे देखते। ही विल गो टू दिल्ली, ही विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली के लिए, मतलब जहां भी ट्रांसफर हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग। ही विल गो टू दिल्ली, तो यहाँ पर वो दिल्ली के लिए किसका? वहां टू का प्रयोग। मतलब ट्रांसफर, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर होने के लिए किसका प्रयोग होगा? वहां प्रयोग होगा आपके टू का दोस्तों। अगला है इनटू। अब दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक होता है इन और एक होता है इनटू। तो इनका प्रयोग मैंने आपको वहां बता तो दिया, लेकिन इनका प्रयोग इनटू जैसे ही आया हमें इन माइंड में आ जाना चाहिए कि इन भी इनटू के साथ में कॉम्बिनेशन करता है, क्योंकि इनटू का प्रयोग, इसका प्रयोग बाहर से अंदर आना। जैसे आप घर से बाहर हो, मान लो ये रूम है, आप रूम से बाहर हो, बाहर से अंदर आ रहे हो, बाहर से अंदर आ रहे हो, तो इसमें किसका प्रयोग होगा? इनटू का। किसका प्रयोग होगा? इनटू का। और अगर आप रूम के अंदर ही हो, अगर आप रूम के अंदर ही हो पहले से, तो वहां किसका प्रयोग होगा दोस्तों? तो वहां प्रयोग होगा, वो होगा आपके इनका। चलो, देयर इज ए गर्ल इन द क्लास, लड़की पहले से ही क्लास में है, तो वहां किसका प्रयोग हुआ? इनका। आई वेंट इनटू द रूम, मैं रूम के अंदर प्रवेश करा।
अगर वो व्यक्ति रूम के अंदर प्रवेश कर रहा है तो वहाँ किसका प्रयोग होगा, वहाँ प्रयोग होगा वो होगा इनटू का। आई वेंट इनटू द रूम। उसी प्रकार आपके विथ और बाई, उसके बाद में आगे विथ और बाई। दोस्तों विथ का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट के साथ में, बाई का प्रयोग एजेंट के साथ में होगा। अगर आपको बाई का प्रयोग हमेशा किसके, व्यक्ति के साथ में, और विथ का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट के साथ में। ये दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे दे रखा है द स्नेक वाज किल्ड बाई हिम विथ ए स्टिक, मतलब सांप को किसके द्वारा मारा गया, तो सांप को छड़ के द्वारा, स्टिक। द स्नेक वाज किल्ड बाई, बाई यहाँ क्या है, बाई है वो है एजेंट, हिम विथ ए स्टिक, किसके द्वारा, इंस्ट्रूमेंट क्या है, स्टिक है, तो स्टिक से ए स्टिक, इसके पहले किसका प्रयोग होगा, विथ का प्रयोग। दोस्तों ये आपको याद रखना है, तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि विथ कहाँ होगा, एजेंट कहाँ होगा, ये तो सर हमें याद नहीं रहता। आप चाहे कैसे भी समझाओ, ये तो सर हमें याद नहीं रखता। तो दोस्तों इसके लिए आपको ट्रिक है, ट्रिक आपके भरी पड़ी है। यहाँ है आई, यहाँ वी आई, तो ये थोड़ा याद रख लेना कि आई आई दोनों में आई है तो विथ इंस्ट्रूमेंट, बाई तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, बाई, बी से पहले क्या आता है, ए, तो बी से पहले ए, तो बाई हमेशा कहाँ प्रयोग होगा, जहाँ एजेंट होगा, और विथ हमेशा कहाँ प्रयोग होगा, जहाँ इंस्ट्रूमेंट होगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं, वो है आपका इस प्रकार, ये आपको मैंने एग्जाम्पल समझा दिए। अब ये एक मैंने टेबल बनाई है, तो इस टेबल से भी आप ज़्यादा समझ सकते हो, और ये टेबल पूरी है जिससे आपको याद करने में ज़्यादा सिंपल रहेगा। क्योंकि दोस्तों हमें तो याद करना है, येन केन प्रकरणेन, जैसे भी हमारे माइंड में सेट हो, हमें तो माइंड में सेट करना है और एग्ज़ाम क्रैक करना है। दोस्तों अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको इसी प्रकार पढ़ाई करनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें आपके दे रखा है 1 नंबर, यहाँ है आपके प्रीपोजिशन, यहाँ है एक्सप्लेनेशन, मीनिंग, और यहाँ है एग्जाम्पल्स। दोस्तों सर्वप्रथम दे रखा है वो है आपके एट, क्या है एट, तो एट हमने पढ़ लिया कि एट का प्रयोग टाइम, क्लॉक और स्मॉल प्लेस, छोटे स्थानों से पहले। इसका एक अपवाद है वो एक्सेप्शंस, अपवाद क्या है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है आपके 8:11 PM, 6:30, 8 नाइट, 8 नून, लर्न इंग्लिश, 8:67, 8 द वीकेंड। इस प्रकार यहाँ 8 का प्रयोग हुआ है, आपको ये पढ़ना है और याद करना है। इनका प्रयोग ईयर्स, मंथ, सीजन्स, वीक, प्लेस, पार्ट ऑफ द डे, दिन का छोटा हिस्सा, आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय अंतराल बाद, जैसे इन समर, ये सीजन से, तो वहाँ प्रयोग किसका होगा, इनका प्रयोग। इन जुलाई, मंथ के पहले हमेशा इनका प्रयोग होता है। इन 2017, मतलब जहाँ वर्ष दे रखा है वहाँ इनका प्रयोग होता है। इन इंडिया, ये एक बिग पैलेस है तो इनका प्रयोग होता है। उसी प्रकार पार्ट ऑफ द डे, मतलब समय, दिन का छोटा हिस्सा, जैसे इन द इवनिंग। उसी प्रकार लंबे समय अंतराल, इन एन होवर, इन द फ्यूचर, भविष्य में, कुछ घंटों, वे एक लंबे समय अंतराल बाद में हो तो वह इनका प्रयोग होता है। उसी प्रकार दे रखा है दोस्तों ऑन, डेज और डेट्स के पहले ऑन का प्रयोग होता है। अगला है आपकी सिंस फॉर, सिंस और फॉर। दोस्तों सिंस और फॉर दोनों लगभग एक एग्जाम में तो आपके आ ही जाते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको प्रीपोजिशन बताए वो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वो प्रीपोजिशन बताएं। ऐसे तो प्रीपोजिशन बहुत हैं, लेकिन मैं आपको वही प्रीपोजिशन बताएं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों हमें तो एग्जाम क्रैक करना है, कोई और इंग्लिश का लेक्चरर नहीं बनना है, हमें तो डिफेंस का एग्जाम क्रैक करना है। अगला है दोस्तों आपके सिंस, सिंस और फॉर और एगो, इन तीनों को आप थोड़ा गौर से समझिए। सिंस, फ्रॉम ए स्पेसिफाइड पॉइंट इन टाइम अंटिल नाउ, ये तो हो गया सिंस। सिंस मतलब पॉइंट, पीरियड ऑफ टाइम।
सिंस में क्या है कि दोस्तों आपको फिक्स समय दे रखा होगा। कितना? फिक्स समय। जैसे सिंस 1980, सिंस यस्टरडे, मतलब फिक्स टाइम दे रखा है, एक निश्चित समय है, तो वहाँ किसका प्रयोग हुआ? सिंस का प्रयोग। और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, समय में। जैसे फॉर द लास्ट 5 days, फॉर द लास्ट 6 days, फॉर द लास्ट 8 days, मतलब फिक्स टाइम नहीं है, आपको पास फिक्स समय नहीं है कि कितने समय बाद होगा, वो फिक्स समय नहीं है, तो उसके लिए हमेशा फॉर का प्रयोग होगा। और जिसके लिए फिक्स समय दे रखा हो उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है आपके दोस्तों, वो है एगो। एगो का प्रयोग फ्रॉम नाउ टू ए स्पेसिफाइड पॉइंट इन द पास्ट, अभी से पास्ट और पास्ट से अभी। सिंस का प्रयोग तो पास्ट से अभी और अभी से पास्ट। ए मिनट एगो, कुछ समय पहले, मतलब वापस पास्ट में जाता है वह एगो का प्रयोग, वापस पास्ट में जाता है। ए मिनट एगो, ए 10 year एगो, अभी से पास्ट में, वापस अभी से पास्ट में जाता है, वह एगो का प्रयोग होता है। उसी प्रकार दोस्तों आपका 7 नंबर है, वो है इनटू। इनटू का प्रयोग मोमेंट टू द इनसाइड, टू द कंडीशन स्टेट। जैसे इनटू का मैंने आपको प्रयोग ऊपर बता रखे हैं दोस्तों। इनटू, जैसे आप रूम के अंदर हो और बाहर से, जैसे आप रूम के अंदर हो और अंदर ही हो आप, तो वहाँ इनका प्रयोग होगा। और अगर आप रूम के बाहर से अंदर एंट्री कर रहे हो तो वहाँ प्रयोग होगा, वो होगा आपके इनटू का दोस्तों। किसका होगा? इनटू का। धन्यवाद दोस्तों। मैं कहता हूँ जितना आपको बताया वो प्रोवाइड करवाऊँगा। हाँ, मैं ज़रूर आपका सिलेक्शन करवाऊँगा दोस्तों। सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता, सिलेक्शन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन मेहनत इस कदर करनी पड़ती है कि आपका सिलेक्शन किस अंदाज से निकाला जाइए दोस्तों। वो वही जानता है जिसने एग्ज़ाम निकाला है या एग्ज़ाम देकर आया है, वो उसका एक्सपीरियंस ही बता सकता है दोस्तों। मैं कहता हूँ 100% गारंटी दिलाता हूँ कि अगर आपका प्यार ऐसे ही बना रहा तो मैं आपके हर रोज़ 5 से 6 वीडियो अपलोड करूँगा। और वो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, वही वीडियो अपलोड करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में आने के लायक है दोस्तों। आज आपने यहाँ से, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपके 4 नंबर कन्फर्म हो गए, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर कन्फर्म हो गए। 2 से 3 नंबर आज इतने भी 10-15 मिनट के वीडियो में आपके कन्फर्म हो गए। हाँ, ज़रूर कन्फर्म हो गए। कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसमें आपने बहुत कम पढ़ाया है, तो कैसे हो गए? दोस्तों पढ़ाया हुआ तो बहुत पढ़ा है, यूट्यूब पर कहीं भी सर्च कर लो बहुत पढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन वो कंटेंट आपको कोई नहीं बताएगा जो एग्ज़ाम में आएगा। क्योंकि दोस्तों उन्होंने खुद ने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उनको क्या पता क्या आएगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ में जय हिंद। इस प्रकार सपोर्ट करते रहिए भाइयों।